मोनोलिथ मूवी की शुरुआत में एक कार कंपनी के सीईओ को दिखाया जाता है जिसने मोनोलिथ नामी कार को डिजाइन किया है। सीईओ मोनोलिथ कार के बहुत ज्यादा फंक्शंस बता रहा था कि इस कार में सारी ऐसी चीजें हैं जो पहले कभी भी किसी कार में इस्तेमाल नहीं हुई, बल्कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसी कोई कार भी बनाई जा सकती है। कंपनी का एक और आदमी मोनोलिथ का एक लॉक फंक्शन बताता है कि अगर इस कार में बैठकर ये फंक्शन को ऑन कर दिया जाए तो बाहर से कोई भी इस कार को खोल नहीं सकता और ना ही कोई नुकसान पहुंचा सकता है। इसके बाद इसी कार में बैठी हुई एक लड़की सैंड्रा दिखाई जाती है जो अपने 2 साल के बेटे डेविड के साथ अपनी मदर से मिलने हाईवे रोड पर जा रही थी, जहां कोई और कार नजर नहीं आ रही थी। सैंड्रा कुछ साल पहले एक पॉप सिंगर थी और डेविड के पैदा होने के बाद उसने ये काम छोड़ दिया और हाउसवाइफ बनकर अपने हस्बैंड और बेटे के साथ सुकून की जिंदगी गुजारने लगी। सैंड्रा कार की लोकेशन ऑन करती है तो कार की इंटेलिजेंस कंप्यूटर लिलिथ भी ऑन हो जाती है। लिलिथ यानी कार सैंड्रा के साथ बात करने लगती है कि वो इंसानों से ज्यादा ज़हीन है। सैंड्रा के प्रूफ मांगने पर लिलिथ बताती है कि सैंड्रा के साथ एक छोटा बेबी भी मौजूद है। सैंड्रा ये सुनकर हैरान रह जाती है कि शायद लिलिथ बोलने के साथ साथ देख भी सकती है। फिर सैंड्रा अपना वेट पूछने के बाद लिलिथ को ये वेट रिकॉर्ड सेव करने का कहती है। सैंड्रा के हस्बैंड ने 3 दिन पहले ये कार खरीद कर सैंड्रा को गिफ्ट की थी। सैंड्रा लिलिथ से इस कार में बैठने वाले पहले लोगों का वेट पूछती है तो उसके और उसके हस्बैंड कार्ल के अलावा कार में एक और 50 केजी के वेट का रिकॉर्ड मौजूद था, यानी कि इस कार में सैंड्रा, कार्ल और डेविड के अलावा भी कोई बैठा था। सैंड्रा को शक हो जाता है कि कार्ल किसी लड़की के साथ इस कार में बैठ चुका है और शायद वो सैंड्रा को धोखा दे रहा हो। ये सोचकर सैंड्रा बहुत उदास हो जाती है और कार को एक मार्केट की तरफ ले जाती है। मार्केट के अंदर सैंड्रा डेविड का डायपर चेंज कर रही थी कि 3 बहुत ही फैशनेबल लड़कियां सैंड्रा पर हंसने लगती हैं, लेकिन सैंड्रा उन्हें कुछ भी नहीं कहती। यहाँ एक लड़का आकर सैंड्रा को पहचान जाता है कि वो एक सिंगर थी, तो लड़का फ्लर्ट करते हुए सैंड्रा को अपने साथ पार्टी में जाने की ऑफर करता है। सैंड्रा उसे अपनी मैरिड लाइफ का बताती है, लेकिन लड़का फिर भी बाज नहीं आता। फिर सैंड्रा थोड़ा साइड पर होती है तो पीछे से डेविड गायब हो जाता है। सैंड्रा उसे ढूंढते हुए जब मार्केट के बाहर जाती है तो वहाँ वही लड़कियाँ और लड़का डेविड को अपनी कार में बिठाकर उसके साथ खेल रहे थे। सैंड्रा की इनके साथ लड़ाई हो जाती है तो वो गुस्से से डेविड को उठाकर मोनोलिथ कार में बैठकर लॉक वाला फंक्शन ऑन कर देती है। लड़का बाहर से कार को खोलने की बहुत कोशिश करता है लेकिन कार नहीं खुलती। सैंड्रा दोबारा हाईवे रोड पर चली जाती है। सैंड्रा कार्ल से फोन पर बात करती है जो सैंड्रा को कार के मजीद फंक्शंस के बारे में बताते हुए अपने काम के बारे में भी बताता है कि आज रात वो घर नहीं आ सकेगा। उसके बाद सैंड्रा को अपनी फ्रेंड जैसा की कॉल आती है। जैसा से बात करते हुए सैंड्रा उससे उसका वेट पूछती है लेकिन जैसा नहीं बताती। कॉल पर ही सैंड्रा को जैसा के साथ एक और लड़के की आवाज आती है। सैंड्रा को शक होता है कि शायद जैसा कार्ल के साथ है, तो सैंड्रा के पूछने पर जैसा कॉल बंद कर देती है। सैंड्रा दोबारा कार्ल को कॉल करती है लेकिन वो भी कॉल नहीं उठाता, तो सैंड्रा को यकीन हो जाता है कि जैसा और कार्ल एक साथ हैं। तो वो मदर के पास जाने के बजाय जैसा की सिटी की लोकेशन कार में डाल देती है ताकि जैसा और कार्ल को रंगे हाथों पकड़ सके। इस लोकेशन के बारे में लिलिथ बताती है कि रास्ते में बहुत ज्यादा ट्रैफिक है जिसे क्रॉस करते करते उन्हें सिटी तक पहुंचने में 3 दिन लग जाएंगे। फिर सैंड्रा के कहने पर लिलिथ एक शॉर्टकट रास्ता देखती है जिस पर जाने के बाद सैंड्रा को एहसास होता है कि उसे वहाँ नहीं आना चाहिए था, क्योंकि उस रास्ते में एक सहरा आ गया था जहाँ रेत और मिट्टी के अलावा किसी चीज या इंसान का नामो निशान नहीं था और ऊपर से रात भी हो चुकी थी। सैंड्रा परेशानी की हालत में स्मोकिंग करने लगती है तो कार में धुएं की वजह से उसका अलार्म बजने लगता है कि कार में सफर के दौरान स्मोकिंग करना मना है। सैंड्रा इस अलार्म को बंद करने की बहुत कोशिश करती है लेकिन कामयाब नहीं हो पाती, क्योंकि अलार्म तभी बंद होना था जब सैंड्रा स्मोकिंग बंद करती। लिलिथ सैंड्रा को कार से बाहर निकलने का कहती है तो सैंड्रा गुस्से से लिलिथ की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले फंक्शंस को ऑफ कर देती है, जबकि इन फंक्शंस की वजह से ही कार कंट्रोल हो रही थी। अलार्म बंद हो जाता है तो सैंड्रा आगे सफर कर रही थी कि अचानक कार किसी चीज से टकरा जाती है जिसके साथ चीखों की आवाज भी थी। सैंड्रा जल्दी से बाहर निकल कर देखती है तो एक डेयर का कार से एक्सीडेंट हो गया था और उसकी बॉडी कार के अगले टायर में फंस गई है। सैंड्रा उसे निकालने की बहुत कोशिश करती है लेकिन नहीं निकाल पाती। इसी दौरान डेविड कार में बैठा रो पड़ता है तो सैंड्रा उसे चुप कराने के लिए अपना फोन दे देती है। सैंड्रा अभी कार के बाहर कुछ सोच ही रही थी कि अंदर डेविड फोन में मोनोलिथ ऐप खोल लेता है
है जिसकी मदद से कार के सारे फंक्शंस को कंट्रोल किया जा सकता था। डेविड फोन से खेलता हुआ ऐप में लॉक ऑन कर देता है, जिससे साथ ही कार के सारे डोर्स और विंडोज बंद हो जाती हैं। सैंड्रा ये देखकर कार को खोलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कार अंदर से ही खुल सकती थी। सैंड्रा को दूर कुछ लाइट्स नजर आती हैं, तो वो खुशी से उस तरफ भागकर जाती है कि शायद कोई इंसान यहाँ मौजूद हो, लेकिन वो एक पावर प्लांट था जहाँ कोई इंसान नहीं था। सैंड्रा उदास होकर वापस आ जाती है। यहाँ एक पागल और भूखा जंगली डॉग सैंड्रा पर हमला करता है, तो सैंड्रा जल्दी से कार की छत के ऊपर चढ़ जाती है। डॉग भी ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, तो डेविड ये देखकर रोना शुरू कर देता है और इसके रोने की वजह से कार का अलार्म बजने लगता है, तो डॉग ये सुनकर वहाँ से भाग जाता है। सैंड्रा दोबारा उसी पावर प्लांट पर जाती है, जहाँ एक कमरे में जाने के बाद उसे एक टेलीफोन नजर आता है, लेकिन उसमें उसे वॉइसेस सुनाई देती हैं कि ये प्लांट बंद हो चुका है और यहाँ कोई भी सर्विस काम नहीं करती, यानी कि सैंड्रा की ये उम्मीद भी खत्म हो जाती है। सैंड्रा उस कमरे से कुछ छोटी छोटी चीजें और टॉर्च उठाकर वापस कार की छत पर आकर लेट जाती है कि कुछ देर बाद नीचे उतरने पर वो देखती है कि कार का डोर खुला है और डेविड भी गायब है, और इसी के साथ ही सैंड्रा की आंख खुल जाती है, यानी कि सैंड्रा ख्वाब देख रही थी। सारी रात इसी तरह छत पर ही गुजर जाती है और कार में गर्मी की वजह से डेविड का बहुत बुरा हाल होता है, क्योंकि कार के अंदर एसी बंद था और डेविड ने एक मोटा कोट भी पहन रखा था। सैंड्रा डेविड को विंडो के बाहर से समझाने की कोशिश करती है कि कोट की जिप इस तरह खोलो, लेकिन डेविड को कुछ भी समझ नहीं आता और तकरीबन डेविड बेहोश होने वाला हो जाता है। इसके बाद सैंड्रा को याद आता है कि इस रास्ते में आते हुए उसने एक बोर्ड देखा था जो किसी एयरपोर्ट का था। सैंड्रा को थोड़ी सी उम्मीद पैदा होती है कि वो ये एयरपोर्ट ढूंढकर किसी की मदद मांग सकती है। सूरज निकलने के बाद सैंड्रा डेविड को देखकर समझती है कि शायद डेविड की सांसें बंद हो चुकी हैं। सैंड्रा रोने लगती है कि अचानक डेविड की एक फिंगर हिलती है, जिसे देखकर सैंड्रा में कुछ करने की हिम्मत आ जाती है, तो वो अपनी टी शर्ट उतारकर डेविड वाली विंडो पर डाल देती है ताकि सूरज की रोशनी कम अंदर जाए। इसके बाद वो एयरपोर्ट की तलाश में निकल जाती है। सैंड्रा का भूख और प्यास की वजह से बहुत बुरा हाल था और वो काफी जख्मी भी हो चुकी थी। उसे चलते चलते 2 घंटे हो जाते हैं कि उसे एक पानी की झील नजर आती है। सैंड्रा बहुत मुश्किल से वो गंदा पानी पीकर आगे की तरफ सफर शुरू कर देती है और आखिरकार एयरपोर्ट तक पहुंच जाती है। सैंड्रा बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन इसकी ये खुशी भी थोड़ी देर के लिए थी, क्योंकि ये एयरपोर्ट भी बंद था और यहाँ सिर्फ एक टूटा और खराब प्लेन खड़ा हुआ था। सैंड्रा उसके अंदर जाती है तो वहाँ उसे पेट्रोल, पानी का बड़ा सा कैन और कुछ टायर्स मिलते हैं। सैंड्रा उन टायर्स को प्लेन से बाहर लाकर आग लगा देती है ताकि शायद धुएं को देखकर कोई इस तरफ उसकी मदद करने पहुँच जाए, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता। फिर सैंड्रा कैन लेकर वापस झील पर जाकर पानी भरती है और कैन को जमीन पर गिराकर अपने पाँव से ढकेलती हुई कार के पास वापस चली जाती है। रास्ते में उसे अपनी टी शर्ट गिरी हुई मिलती है जो हवा से उड़कर यहाँ गिर गई होगी। सैंड्रा जल्दी से कार में डेविड को देखती है जो अब कोई भी हरकत नहीं कर रहा था और उसके फेस का रंग भी बदल चुका था। सैंड्रा को याद आता है कि जब वो स्मोकिंग कर रही थी तो धुएं की वजह से कार ने अपने डोर्स खोल दिए थे। ये सोचकर सैंड्रा कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी करके उन्हें आग लगाकर धुआं करके अंदर भेजना शुरू कर देती है, लेकिन वो पहले ही कार का इंटेलिजेंस फंक्शन बंद कर चुकी थी, जिस वजह से कार में कोई चेंज नहीं आता बल्कि मजीद कार का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है। ये देखकर सैंड्रा जल्दी से कैन वाला सारा पानी आग पर डाल देती है ताकि ज्यादा धुआं कार के अंदर ना जाए, और अब इस वजह से डेविड भी जिंदा नहीं लग रहा था। यहीं वो जंगली डॉग दोबारा आकर सैंड्रा पर हमला करने लगता है कि सैंड्रा छत पर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन कार धूप में खड़े हुए इतनी ज्यादा गर्म हो चुकी थी कि सैंड्रा अपना हाथ भी उस पर नहीं लगा पाती। तो सैंड्रा फिर जल्दी से कार के नीचे लेट जाती है। सैंड्रा को ढूंढते हुए डॉग की नजर मरे हुए डियर पे पड़ती है जो अभी भी कार के टायर के नीचे था, और डियर की वजह से ही कार यहाँ रुकी हुई थी। डॉग डियर को बाहर खींचना शुरू कर देता है तो कार पीछे होने लगती है, जबकि पीछे एक बहुत गहरी खाई थी। सैंड्रा डियर को अपनी तरफ खींचती है ताकि डियर ना निकले, लेकिन डॉग डियर को खींचकर ले जाता है। सैंड्रा जल्दी से कार के नीचे से निकलकर अपनी कमर से कार को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाती। यही कार के टायर के नीचे एक पत्थर आ जाता है और कार खाई में गिरने से पहले ही रुक जाती है। अब सैंड्रा को कुछ समझ नहीं आता कि उसे आगे क्या करना चाहिए। वो धूप में ही जमीन पर लेट जाती है जहाँ उसे विजन आता है कि वो डेविड को खो चुकी है और उसे याद करते हुए रो रही है। इस विजन से ही सैंड्रा का दिल कांप जाता है तो वो
हिम्मत करके दोबारा ये फैसला करते हुए उठ खड़ी होती है कि वो डेविड को बचा लेगी। सैंड्रा को कुछ याद आता है कि इस कार का एक फंक्शन ये भी है कि अगर इस कार को किसी भी ऊंची जगह से जमीन पर गिराया जाए तो कार सीधी हालत में ही नीचे गिरती है, यानी कि कार का एक्सीडेंट नहीं होता और डोर्स भी खुल जाते हैं। सैंड्रा को बहुत डर भी लगता है कि अगर कार सीधी ना गिरी तो डेविड मर जाएगा, लेकिन इसके अलावा उसके पास कोई रास्ता भी नहीं बचा था। इसीलिए सैंड्रा किसी तरह धक्का लगाकर कार को नीचे गिरा देती है। अब नीचे गिरते साथ ही कार के फंक्शंस खुद ही ऑन हो जाते हैं और हर तरफ काला धुआं फैल जाता है। सैंड्रा को लगता है कि शायद कार टूट गई है, तो वो मुश्किल से खाई से उतरती हुई नीचे जाती है, जहाँ कार बिल्कुल ठीक हालत में सीधी खड़ी थी। सैंड्रा सुकून का सांस लेती है। थोड़ी देर बाद कार के डोर्स खुल जाते हैं, तो सैंड्रा जल्दी से डेविड को बाहर निकालकर उसके कपड़े उतारकर उसे ठंडा करने की कोशिश करती है, लेकिन डेविड को होश नहीं आता। सैंड्रा कार में जाकर बैठ जाती है और डेविड को दोबारा सीट बेल्ट के साथ बांध देती है। लिलिथ के फंक्शंस भी ऑन हो चुके थे, तो सैंड्रा लिलिथ को कार यहाँ से बाहर निकालने का कहती है, लेकिन लिलिथ बताती है कि इस खाई से निकलने का कोई रास्ता उसके सिस्टम में सेफ नहीं है। तो सैंड्रा इसी खाई पर चढ़ते हुए ऊपर जाने का फैसला करती है। सैंड्रा कार की स्पीड फुल करने के बाद उसके कुछ फंक्शंस ऑन करती है, तो कार के मजीद टायर्स निकल आते हैं और जैसे तैसे सैंड्रा ऊपर चढ़ने में कामयाब हो जाती है। ऊपर जाते साथ ही लिलिथ को वापसी की लोकेशन मिल जाती है, तो सैंड्रा उस सहरा से बाहर चली जाती है। अगले सीन्स में सैंड्रा और डेविड को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है कि दोनों को स्ट्रेचर्स पर इमरजेंसी में ले जाया जा रहा है। डॉक्टर बहुत मुश्किल से डेविड और सैंड्रा दोनों को बचा लेते हैं। सैंड्रा को होश आता है तो वो आंखें खोलकर अपने साथ वाले बेड पर लेटे हुए डेविड को बुलाती है, जो सैंड्रा की आवाज सुनकर फौरन उसे सैंड्रा के नाम से बुलाता है। सैंड्रा ये सुनकर बहुत खुश होती है कि डेविड ने पहली दफा उसका नाम लिया है। इसी हैप्पी सीन के बाद मूवी की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।